हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में पाकिस्तान ऐसा देश है जैसा भारतीय मुसलमान या भारत के लोग सोचते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले ही मौलाना आज़ाद का एक कथन है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के ख्वाबों की ताबीर न होकर एक ज्वलन समस्या बनकर रह जाएगा और यह स्वयं को एकजुट नहीं रख पाएगा और यहाँ मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा होगा। आज से 65 वर्ष पहले ही मौलाना आज़ाद इसका आकलन कर लिए थे और आज पाकिस्तान फट जाने की कगार पर खड़ा है। ऐसा क्या हो गया है पाकिस्तान में जिसके बारे में आज यहाँ हम विस्तार से बात करेंगे। जिस देश में एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री को एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश ने हटाया जिसका स्वयं का बेटा डॉक्टर अरसलान भ्रष्टाचार के मामले में झेल रहे हैं, इसी से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान देश का पूरा सिस्टम ही बिगड़ चुका है। चाहे वो पॉलिटिक्स को ले लीजिए या गवर्नमेंट सेक्टर को ही ले लीजिए। वैसे भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान स्वात घाटी से लेकर इस्लामाबाद और लाहौर तक सुरमय भव्य व लुभावना देश है एक सैलानी के लिए, मगर आईएसआई के गार्डों का कोई पता नहीं कि कब आपको अरेस्ट कर ले। प्रख्यात उर्दू और पंजाबी लेखक कश्मीरी लाल जाकिर ने लाहौर के बारे में कहा था कि जिनने लाहौर नहीं देखा उनने कुछ नहीं देखा, अर्थात जिसने लाहौर नहीं देखा उसने समझे कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। यह पूरी जो घटना घटित हो रही है वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर घूमने गया था और वह भी इसलिए कि पिछली बार वह एक स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में मॉडर्न स्कूल दिल्ली के कुछ बच्चों को लेकर लाहौर में एक कॉलेज है एचिसन कॉलेज में ले गया था, जो कि एक सुखद अनुभव था। कॉलेज के प्रिंसिपल से इन्होंने दिल्ली के वीज़ा की चिट्ठी भी लिखवा ली थी और वीज़ा भी आसानी से मिल गया था। यहाँ पर हम जिसे व्यक्ति मान रहे हैं वही इसका लेखक भी है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। तो इस प्रकार लेखक को क्या पता था कि जब वह बतौर एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार को लाहौर ले जाएगा तो कैसी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और विशेष रूप से आईएसआई उसका एवं उसके परिवारजनों का जीना हराम कर देगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पाप अगर माना जाए कि वहां की मस्जिदों में आतंकवादियों ने बम लगाना शुरू कर दिया। शिया सुन्नी की जान ले रहा है और सुन्नी शिया के। इससे नीच काम क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए। क्या इसलिए बनी थी यह ममलिकत ये जमहूरिया पाकिस्तान। बेचारे भोले भाले भारतीय मुसलमान इसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए अपने मन में एक छोटा सा स्थान रखते हैं जिसे हम सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में मानते हैं कि चलो हमारे ये भी दीन बंधु ही हैं। यदि इन्हें पता चल जाए कि रेड क्लिफ लाइन अर्थात भारत पाकिस्तान सीमा के उस पार पाकिस्तान जाने पर ये दीन बंधु उनके साथ कैसा जघन्य बर्ताव करते हैं, कैसे उसे दहला कर रख देंगे, तो शायद वह पाकिस्तान के लिए जो मन में एक छोटा सा स्थान रखा था, स्थान तो छोड़िए नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। लेखक ने कुछ समय पहले लाहौर के निकट शिव पार्वती से जुड़े कटास राज मंदिर को पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पाकिस्तान से इसलिए संरक्षित करवाया कि वहां के मुस्लिम व भारत के हिंदू वर्गों में रिलेशन में सुधार आ सके। लेखक के अनुरोध पर पाकिस्तान सरकार ने 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपया से इसकी मरम्मत की। तो ये मंदिर है कटास राज मंदिर, ये पाकिस्तान में इसकी मरम्मत की जा चुकी है। पाकिस्तान के तीर्थ स्थलों को संरक्षित कराए तो भारत भी इससे हाथों हाथ मदद कर देगा, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव भी कम होगा और आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में रिलेशन है, शादी भी आप जानते हैं कि हुआ है। तो ऐसे में समस्याएं जो आ रही हैं उससे निजात मिल सकता है अगर दोनों देश चाहे तभी की बात किया जा रहा। लेकिन इसके बीच आईएसआई ना आए। आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए हर भारतीय मुसलमान हिंदुस्तानी जासूस, रा का एजेंट या CIA का मोहरा है। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेखक व इनका परिवार दिल्ली गेट से दिल्ली लाहौर की बस में सवार हो गए, जो पीपली, करनाल, लुधियाना, करतारपुर, अमृतसर आदि स्थानों से बस जब अटारी पहुंची तो भारतीय सीमा का कस्टम सुचारू रूप से संपन्न होने के बाद लेखक जब पाकिस्तान की ओर बाघा सीमा पर कस्टम कराने गया तो उसे क्या पता था कि वह समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है। ऐसा प्रतीक होता है कि पाकिस्तान का मकसद केवल भारत के साथ दुश्मनी ही करना है। जमात उद दावा के पोस्टर 3 पहिए गाड़ी जो होती हैं, चाहे आप ऑटो को ले लीजिए या रिक्शा को ले लीजिए, गाड़ियों पर भारत से नफरत का पैगाम देते हुए नजर आ रहे थे। आखिर हम कब तक दुश्मन की नज़र से एक दूसरे को तलाशते रहेंगे, ये प्रश्न दोनों देशों के लिए है।
क्या हम शायर अली सरदार जाफरी के इस शेर पर अमल नहीं कर सकते? तुम आओ गुलशन ए लाहौर से चमन वरदोस, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, फिर उसके बाद पूछे कि दुश्मन कौन है। कस्टम पर बैठे एक कर्मठ ISI अफसर ने लेखक को अपने इशारे से अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करके तिरछी आंखों से देखा और नए समाप्त होने वाले प्रश्नों की बौछार कर दी, एक के ऊपर एक ऐसे प्रश्न जिनका जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। लेखक ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया जो सही उत्तर लगा और लाहौर में अपने जानकारों के 4 फ़ोन नंबर भी लिखवाया। लेखक को पाकिस्तान जाकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी अफसर जो होते हैं, चाहे वो ISI के एजेंट होते हैं, वहाँ की पुलिस हो, भारतीय मुसलमानों को बेइज्जत कर कितना खुश होती है। पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए भारत का हर मुसलमान बिकाऊ माल की तरह है, अर्थात वह एजेंट के रूप में वो मानते ही हैं और मिल्लत का गद्दार भी है। हिंदुस्तान से वफादारी, पाकिस्तान से गद्दारी का प्रमाण ये है। विशेष रूप से पढ़े लिखे भारतीय मुसलमान तो उन्हें एक आंख से नहीं भाते। हम दोनों देशों की समस्याएं एक जैसी ही हैं और हम कश्मीर एवं सियाचिन को भूलकर तिजारत अर्थात जो व्यापार है, व्यापार तो बढ़ा सकते हैं जो वीजा पॉलिसी व कस्टम पर आसानी प्रदान करने पर भी हो सकता है। पाकिस्तानी शायरा फहमीदा रियाज ने क्या खूब कहा था, भारतीयों के बारे में ही कहा है कि तुम भी बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। जब कस्टम की दुविधाओं के बाद लेखक लाहौर के सुंदर नहरों के रास्ते होता हुआ माल रोड पर स्थित होटल 1 में ठहरा तो पत्नी ने कहा कि जरा भारतीय नोट पाकिस्तानी रुपया में बदलवा कर ले आओ। लेखक 3 पहिए गाड़ी पकड़कर मेकली योड रोड गया और पैसा बदलवाने वाले एक एजेंट की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके हाथों 3000 के ऊपर पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान कर बैठा। अल्लाह रसूल की बातें करने वाला कोई भट्टी नामक यह व्यक्ति लुटेरा नंबर 1 निकला। और आप सभी को जानकारी होगी कि लाहौर में बच्चों के मनोरंजन के कुछ बड़े अच्छे प्रसाधन हैं, जैसे जॉयलैंड पार्क, सोजो वाटर पार्क, गुलशन ए इकबाल, चिड़ियाघर, साल्ट एंड पेपर, जयाफत, मिर्ची आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर आप आसानी से सैर कर सकते हैं। बच्चों ने जिद की कि वे जॉयलैंड पार्क जाना चाहेंगे। पूरा परिवार खुशी खुशी तैयार हो गया और 3 पहिए की सवारी गाड़ी से चल पड़े। माल रोड पार करके कैनाल के पास 2 पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। यह ऐसा लेखक बता रहे हैं कि सीना खस्ती कार्ड दिखाओ। हमने बताया कि हम दिल्ली से आए हैं और हमारे पासपोर्ट एवं पुलिस रिपोर्ट पत्र कॉलेज के कमरे में रखे हुए हैं। तभी सुजुकी मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने रास्ता रोककर बताया कि यदि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो हमें तुरंत निकट के सर्वर रोड थाने में जाना होगा, क्योंकि हम कैंट के निषेध क्षेत्र में आ गए हैं। थाने में थानेदार ने कलिष्ठ पंजाबी में हमें समझाया कि हमने कैंट एरिया में घुसपैठ की है, जबकि घुसपैठ तो हुआ नहीं है और सभी को जेलों में जाना ही होगा। यूँ तो लेखक सिवाय खुदा के और किसी से नहीं डरता, मगर यहाँ पत्नी, 9वीं व 11वीं क्लास की 2 पुत्रियाँ एवं 3री क्लास में पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार होते देख वह सहम सा गया। हमारा पीछा कर रहे ISI के जवानों ने थानेदार से लगाई बुझाई करते हुए कहा कि इनके कागजात में कुछ खराबी है और इनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। हमने कहा कि कॉलेज चलकर हमारे कागजात एवं पासपोर्ट को चेक कर लिया जाए। ISI के गार्ड इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे बोले कि अपनी सभी चीज़ें यहाँ थाने पर मंगवाओ। 5 घंटे तक लेखक के पूरे परिवार को उस पुलिस थाने में नाना प्रकार की बातें सुननी पड़ी, डांट सुननी पड़ी कि आप भारत से क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। कोई ऐसी बात जानते हैं कि किस तरह से बात होती है जब कोई भी ऐसे जो बड़े जो एजेंसियां होती हैं। कॉलेज की ओर से भेजे गए लिखित प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही रात 10 बजे हमें वहां से छोड़ा गया। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि इन गार्डों का पूरा प्लान था कि हमें सर्वजीत सिंह की तरह ही जेल में सड़ा दिया जाए। आप जानते हैं कि सर्वजीत कौन है। कॉलेज पहुंचने पर कर्नल महबूब ने कहा कि इंटेलिजेंस के लोगों से तो उनकी भी आत्मा कांपती है, भले ही वे 1965 के युद्ध में भारत से लड़ाई लड़ चुके हैं। बेचारे कर्नल साहब भारत से आए अपने मेहमानों के लिए इतने डर गए कि बोले कि आप सीधा यहीं से भारत वापस हो जाएं। लेखक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने बच्चों को लाहौर घुमाने का कार्यक्रम बना उसने कौन सा गुनाह अजीम कर दिया था, या उसको किन गुनाहों की सजा खुदा ने दी है। उधर बच्चे भी मन से हार कर एचिसन कॉलेज में नज़रबंद हो गए। खुदा खुदा करके हमने प्यारे वतन को वापसी के लिए गुलबर्ग 3 से PTDC की लाहौर दिल्ली की बस पकड़े। जब यह बस बाघा पर कस्टम के लिए रुकी
तो लेखक लगातार कुरानी आयतें पढ़ रहा था और साथ ही सुरक्षित यहाँ से भारतीय सरजमी में प्रवेश करे। मगर अभी आजमाइशें और थी। बाघा बॉर्डर पर ठीक उसी कमरे में जहां लाहौर आते समय आईएसआई के जवानों ने लेखक की वाट लगाई थी, अब की बार पूछा गया कि वह अखबारों के दफ्तरों में संपादकों से मिलने क्यों गया था। आईएसआई जवान ने कहा कि लाहौर कैंट में घुसपैठ करने पर छोड़कर गलत कर दिया गया। तुरंत आदेश दिया गया कि अपने साथ लाए कैमरे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को स्कैनिंग के लिए मेज पर रखा जाए। लेखक भी हुक्म बजा लाया क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे वह घबराता। 3 घंटे तक कैमरे और हार्ड डिस्क की अपने लैपटॉप पर छानबीन करने के पश्चात कुछ भी आईएसआई के एजेंटों को नहीं मिला। तो ये थी पूरी इस तरह से घटना के बारे में जो रियल स्टोरी है। आप इसे जाकर गूगल पर भी पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हैं कि किन किन स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछूंगा। इन 2 प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। पहला सवाल ये है कि क्या आपके साथ भी ऐसी घटना कभी घटित हुई है? यदि हाँ तो लिखकर भेजें, कब हुई है, कैसे हुई है, कहाँ पे किसकी गलती हुई है, क्या आपकी गलती थी, या चाहे जैसे आप भारत में आते हैं तो आपके साथ ऐसा क्या व्यवहार किया जाता है, या आप मान लीजिए पाकिस्तान में घूमने के या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है। दूसरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 70 सालों से हमेशा ही तनाव देखा गया है, तो ऐसे में इसे अगर सुधार करना है तो इसके लिए क्या सही उपाय है, ये आप जरूर इस वीडियो के नीचे बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए, नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आज ही KLD क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। बहुत हुआ।